संबंध बनाने से जुड़े उन 6 सवालों के जवाब जिन्हें पूछने में हम अक्सर महिलाएं झिझकते हैं। संभोग ऐसा टॉपिक है जिसके विषय में कितना भी लिखा जाए, इससे जुड़े सवाल ही हमेशा हमारे दिमाग रहते हैं। इस बारे में हम किसी से ना तो खुलकर बात कर पाते हैं, ना ही हमें कहीं से सही जवाब मिल पाते हैं। जब हमें जवाब नहीं मिल पाते, हम उन सवालों को अपने अंदर ही दबाए रखते हैं। इस वजह से गलत जानकारियों के चलते हम अपने शरीर, यौन संबंध और प्लेजर को लेकर कई बार अवसाद में चले जाते हैं। लेकिन चिंता मत करिए, हमने गूगल पर इस विषय के बारे में सबसे अधिक बार ढूंढे गए 6 सवाल निकाले हैं। इन सवालों के सही जवाब आपको यहाँ मिलेंगे। अब चिंता छोड़कर उन सवालों के सही जवाब जानिए जो हमेशा आपको विचलित करती है। क्या संभोग के दौरान चरम सुख प्राप्ति न होना नॉर्मल है? हाँ, ये बिल्कुल नॉर्मल है। संभोग के दौरान पेनिट्रेशन के जरिए सिर्फ 18% औरतों को ही चरम सुख प्राप्ति होती है। पुरुषों की तुलना में महिलाओं को चरम सुख प्राप्ति देर से होता है। इसलिए कई बार जब आपके पार्टनर उनके चरम सुख प्राप्ति के बाद ही संभोग की क्रिया खत्म कर देते हैं, ऐसे में महिलाएं चरम सुख प्राप्ति तक नहीं पहुंच पाती। संभोग से पहले फोरप्ले की कमी भी महिलाओं को चरम सुख प्राप्ति न हासिल कर पाने के लिए जिम्मेदार है। आप अपने पार्टनर से ये बातें बताएं और चरम सुख प्राप्ति के लिए मुक्त मैथुन और फिंगरिंग की मदद लें। आप यौन खिलौनों की भी सहारा ले सकती हैं। अक्सर चरम सुख प्राप्ति हासिल करने का स्ट्रेस भी आपको हासिल करने से रोकता है। संभोग के दौरान पूरी तरह से रिलैक्स रहें और सारे नेगेटिव ख्याल दिमाग से हटा दें और सिर्फ इसी क्रिया का आनंद लें। 2. कायस्थ मैथुन करने से सेहत पर बुरा असर पड़ता है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये सिर्फ लोगों को अपनी यौन इच्छा एक्सप्लोर करने से रोकने के लिए कही जाने वाली झूठी बात थी। हस्त मैथुन आपकी सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होता है। महिलाओं को अक्सर संभोग से नहीं, हस्त मैथुन के जरिए चरम सुख प्राप्त होता है। ये आपके शरीर की इम्यूनिटी भी बढ़ाता है और शरीर को रिलैक्स करता है। हस्त मैथुन के दौरान आपके दिमाग में हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो स्ट्रेस कम करने में मदद करते हैं। 3. किसी और के साथ संभोग का सपना? क्या पार्टनर के साथ चीटिंग है? इन सपनों का संभोग से कोई वास्ता ही नहीं होता। हम सभी के साथ ये कभी ना कभी हुआ है। सपने में हमें अपने साथ इंटीमेट होता हुआ कोई ऐसा इंसान नजर आता है जिसे हम शायद जानते ही नहीं या बहुत अच्छे से जानते हैं। ये इंसान आपका पार्टनर नहीं है। सपने में ऐसे इंसान के साथ संभोग देखना आपके रिश्ते के लिए कोई खतरे की घंटी नहीं है। दरअसल जब हम नींद में होते हैं, हमारा दिमाग हमें कई तरह से नई पुरानी बातें सपनों के जरिए दिखाता। संभोग ड्रीम्स का संभोग के कोई लेना देना ही नहीं होता। ये आपके अंदर की कोई दबी हुई बात या नेगेटिव फीलिंग को सतह पर लाने का दिमाग का तरीका होता है। मान लीजिए कि आप अपनी मम्मी को मिस कर रही हैं, जो अब इस दुनिया में नहीं है। सपने में जब दिमाग आपको किसी अनजान व्यक्ति से लिपट कर सोते हुए दिखाता है, ये संकेत हो सकता है कि आप रिश्तों में एक गर्माहट और माँ के गले से लगना मिलकर कर रही हैं। साइकोलॉजी में इस पर बहुत सी रिसर्च है जो इस बात को साफ करती है कि सपने में किसी और के साथ संभोग पार्टनर से चीटिंग नहीं है। 4. क्या सेक्स से प्लेजर में फर्क पड़ता है? महिलाओं के साथ ही आदमियों के लिए ये सवाल खास मायने रखता है। महिलाओं के स्तन साइज और पुरुषों की लिंग के साइज को लेकर उनमें बहुत ही भावना होती है, लेकिन यकीन मानिए साइज से कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ता है कि इंटीमेसी के दौरान आप इनका इस्तेमाल कैसे करते हैं। इसके साथ ही यौन एक्ट के दौरान ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो प्लेजर देती हैं। इसीलिए सिर्फ एक अंग पर फोकस करने की बजाय पूरी बॉडी को एंजॉय करने दें। 5. स्तन का साइज अलग अलग होने का क्या मतलब है? यकीन मानिए
जब तक कि आपने ब्रेस्ट एनलार्जमेंट सर्जरी न करवाई हो, आपके स्तन एक ही साइज के नहीं होंगे। हर औरत के शरीर में दोनों स्तनों का साइज बिल्कुल सेम नहीं होता, उनमें थोड़ा सा फर्क होना कोई समस्या की बात नहीं है। महिलाओं के स्तन मैमरी ग्लैंड्स, टिश्यूज और फैट से बने होते हैं। दोनों स्तनों में फैट टिश्यूज में थोड़ा बहुत अंतर इनके साइज को अलग कर देता है। ये अंतर टीनेज में स्तन के डेवलपमेंट के साथ ही आपको नजर आ जाएंगे। लेकिन अगर अचानक आपको अपना एक स्तन का साइज में पहले से बड़ा लगने लगे तो ये ट्यूमर की निशानी हो सकता है। ऐसा होने पर डॉक्टर से तुरंत मिले। 6. क्या वर्कआउट करना संभोग को बेहतर बनाता है? बिल्कुल, वर्कआउट करने से आपका स्टैमिना बेहतर होता है। इससे संभोग के दौरान आपकी परफॉर्मेंस बेहतर होती है। जब आप नियमित रूप से योग, स्ट्रेचिंग और कार्डियो करती हैं, आपका शरीर फ्लेक्सिबल होता है और आप संभोग के दौरान बेहतर मूवमेंट हासिल करती हैं। इसके साथ ही लोअर बॉडी की एक्सरसाइज आपके योनि को मजबूत करती है। इससे आपको बेहतर और लॉन्ग लास्टिंग चर्म सुख हासिल होता है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को